प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, आकाश के प्रणाम करती हूँ, पाताल के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। तो राजा रानी के तो धन संपत्ति बहुत था, लेकिन कहते हैं दीदी कि जो लाइट बत्ती है उसको सिंजोला तो सगरो दिखता है चारों तरफ, लेकिन उसका पीछे जो पेंदा होता है उसका अंधेला हो जाता है। तो राजा संतानहीन थे, संसार में उनका सब कुछ था लेकिन संतान नहीं था। संतान नहीं था तो सब कोई राजा को बड़ा ताना दिया करते थे। राजा को निर्वंशिया राजा कहते थे। राजा घर से भी निकलना नहीं चाहते थे। राजा के घर में नौकर चाकर जो काम करते थे वो भी जहां तक राजा से नफरत करते थे, लेकिन राजा के लालच से राजा के घर में काम करते थे कि राज दरबार में काम करते हैं तो भोजन मिलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते राजा के आधा उम्र आ गया। जब आधा उम्र आ गया गुरु भाई बहना, तो देखिए कहते हैं कि समय बड़ा होती है, लोग नहीं बड़ा होते हैं। हम बड़ा नहीं है, आप बड़ा नहीं है, समय बड़ा होती है। तो राजा के जो नौकर काम करता था वो आपस में बात कर रहा है। राजा के आधी उमरिया हो गया, आपस में बात कर रहा है कि भाई कल कहाँ जा रहा था। तो दूसरे नौकर कहता है कि अरे हम पहाड़ी पर गए थे। तो पहाड़ी पर? तो हाँ, वो जो पहाड़ी बाबा नहीं आए हैं, जो पहाड़ी पर पहाड़ी बाबा रहते हैं, वही बाबा के पास गए थे। तो किस लिए? तो अपना भाग भविष्य रेखा दिखाने के लिए। नौकरे में नौकर बात हो रहा है, रानी सुन रही थी। रानी बोली, अरे ये क्या बात कर रहा है? राजा से बोली, राजा साहब आपस में ये लोग बात कर रहा है था क्योंकि पर्वत पे पहाड़ पे कोई पहाड़ी बाबा रहते हैं। वो बाबा के पास जाएंगे, बाबा आगम निगम जानते हैं, भाग रेखा बताते हैं। राजा बोले कि तो सब कुछ किए तो बाल बच्चा नहीं हुआ, और उसको पास जाएंगे तो बाल बच्चा हो जाएगा। रानी कहती है कि देखिए ये तो कोई नहीं जानता है कि समय क्या बतलाता है। समय एक चक्र है, चलिए एक बार जाके देख लेंगे, हो सकता है कि मेरा भाग भविष्य बदल जाए। राजा और रानी दोनों गए वहां। बाबा आंख मूंद के साधना में लगे हुए रहते थे। बाबा कभी आंख खोलकर कोई भक्त को नहीं देखते थे। भक्त को पांव की आहट से जान जाते थे कि भक्त मेरे पास आ रहा है, और बाबा आंख मूंद लेते थे। राजा रानी दोनों पहाड़ी बाबा के पास गए। पहाड़ी बाबा आसन मार के साधना में लगे हुए थे। दोनों जाकर बैठे।
जो पहाड़ी बाबा हैं वो कहते हैं कि रे लगता है कि नगर का राजा मेरे पास आया है, नगर का राजा का आने का स्वागत है। राजा बड़े खुश हो गए कि आहट से मेरा पहचान गए। पहाड़ी बाबा कहते हैं कि तुम निसंतान हो, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। राजा रानी दोनों बोले बाबा हाँ यही सच है, मेरा कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि तो ठीक है, तुम्हें संतान तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कहते हैं कि राजा रानी की क्या? तो हे राजन, गांव में एक घर धोबी है, धोबी के दरवाजे पर एक काली गाय है। गाय को एक हाथे दूध दूहना और एक हाथे छान लेना, नीचे जमीन पर मत रखना। गाय को भोजन खिला के अपने से, और एक हाथे बर्तन पकड़ना, एक हाथे दूध दूहना, चाहे जितना दूहा जाए। और उसके बाद एक हाथ दूह के और एक हाथ में दूध ले लेना और दूसरी हाथ में उसका गोबर घर लेकर आ जाना। अगना के बीचों बीच जहां तुलसी पिंडा हो वहां पर जमीन को 11 हाथ नाप के लिप देना। 11 हाथ के बीचों बीच में तुलसी के पत्ता और चावल, दूध डाल देना, गुड़, खीर बन जाएगा। बीच आंगन में चूल्हा बना के चूल्हा और उस पे खीर चढ़ा देना। और दोनों सुबह सुबह पति पत्नी भोजन कर लेना उस खीर को। बची खोची गाय माता को भी भोजन करा देना। जाओ, तुम्हें संतान अवश्य होगा। राजा रानी इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, वहां से चल दिए बाबा को प्रणाम करके। राजा रानी दोनों घर आए और घर आके पता लगाने लगे कि भाई इस गांव में धोबी एक घर है। इस नगर में जाते हैं उसके पास। धोबी पता चला कि एक घर है, उनका 7 बेटा है। 7 बेटा है, 7 बेटा का अलग अलग दरवाजा खुला हुआ है। जो धोबी थे माता पिता, वो एक काली गाय रखे हुए थे। जाकर राजा बोले कि भाई इस गाय का दूध मुझे ले जाना है, खुद के गार के ले जाएंगे। राजा वाली बात था, सब कोई बोले कि ठीक है राजा, जैसी कहते हैं वैसी अच्छा है। राजा उसे भोजन दे दिए धोबी के दरवाजे पर। ले जाके गाय को सानी पानी दे दिए और गाय जब खा ली तो गाय दूह लिए। रानी भी साथ में थी, एक हाथ में बाल्टी दूध का और एक हाथ से गोबर थोड़ा ले लिए। दोनों आए, आकर बड़े प्रेम से आंगन को लिप दिए। रानी आंगन को लिप पोत के बीच आंगन में खीर बनाई, भगवान के पूजा पाठ करके, और दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से भोजन किए। भोजन करके अपना जैसे प्रतिदिन रहते थे, घर में काज व्यवहार करते थे, गुरु भैया बहना ठीक उसी तरह पहले की तरह रहने लगे। कुछ ही दिन बीता, महीना 2 महीना, तो रानी गर्भवती हो चुकी थी। भगवान का महिमा अपरंपार, रानी गर्भवती हो चुकी थी। रानी राजा से बताई कि राजा साहब, मुझे तो बड़ा खट्टा खाने का मन कर रहा है, बड़ा जी चटपटा लग रहा है, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। राजा कहते हैं कि रानी साहब ऐसे कैसे हो गया? रानी क्या हो गया, डॉक्टर के पास चलिए। राजा की बात सुनकर रानी कहती है कि खुशखबरी का खट्टा है, ये जी चटपटा है। राजा भी खुश हो गए,
धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना 9 महीना 9 दिन 10 घंटा बीत गया। और जब 9 महीना 9 दिन 10 घंटा बीत गया गुरु भाई बहना, तो रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो रानी का उदर से एक पुत्र जन्म लिया। पूरा नगर में खुशियां ही खुशियां था, फूलों का बारिश बरस रहा था। फूलों का बारिश बरस रहा था। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। पूरा राज में मिठाई बंटवाए। मिठाई बंटवा के और समय गिनती करने लगे। जिस दिन 12 दिन हुआ, 12 दिन में राजा साहब अपने बेटा का छठी बरही किए। छठी बरही में भी सबको बुलवाए और बुलवा के भोजन पूरे गांव में करवाए। सबके खुशी खुशी, गरीबों में कुछ दान भी राजा दिए खुशी के मारे। उनका जीवन तो एकदम खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा था। अब ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण भी करवाए। जब नामकरण करवाए तो ब्राह्मण उनका बहुत अच्छा सा नाम रखे, कृष्ण। राजा उसे अपने बेटा कृष्ण कह के पुकारने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते 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 गुरु भाई बहना, वो संतान का, राजा का बेटा का 8 बरस हो गया। जब 8 बरस हो गया तो राजा का मन में ख्याल आया, किया मुझे तो इतना तड़प हुआ, इतना परेशानी हुआ तो एगो संतान हुआ, लेकिन मेरा बेटा का भाग्य में क्या लिखा है? क्यों ना बाबा पहाड़ी के पास जाऊं और उन्हें अपना घर लाऊं और घर लाके अपने बेटा को बारे में भाग रेखा को पूछूं, क्या बात है, क्या इसके भाग्य में लिखा है। राजा रानी दोनों पहाड़ी बाबा के पास गए। पहाड़ी बाबा से पूछे, बाबा मेरे घर चलिए। पहाड़ी बाबा कहते हैं कि आज तक तो कोई भी अपना घर नहीं बुला के ले गया, लेकिन राजन तुम्हारी यदि इच्छा में जागरण हुआ है कि मैं बाबा को अपने घर लाऊं और बाबा को घर लाके और उनके स्वागत करूं, तो हम तुम्हारा घर जाने के लिए इच्छुक हैं, हम जाएंगे। पहाड़ी बाबा को राजा 32 कहार से लाए अपना घर, डोली में बैठवा के और 32 कहार से लाए। पहाड़ी बाबा राज दरबार में आए। राज दरबार में पहाड़ी बाबा का बहुत ज्यादा स्वागत हुआ। पहाड़ी बाबा राज दरबार में बैठे। रात में जैसे सत्संग होता है उसी तरह पूरे गांव का लोग जागरण किए और सब बाबा के परिवचन सुने। बाबा सबको परिवचन सुनाए। सवेरा हुआ, राजा अपने हाथों से पानी भर के कुएं से बाबा को, पहाड़ी बाबा को स्नान करवाए, उनका धोती तक खींचे। उसके बाद कहने लगे, बाबा मेरा बेटा का भाग रेखा देखिए आखिर क्या है। पहाड़ी बाबा उसका बेटा का भविष्य देखने लगे तो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं राजन, कहने में तो बड़ा दुख होता है, लेकिन दुख के साथ साथ तो इसका भाग का बात बताना पड़ेगा। राजा कहते हैं, बाबा क्या बात है? राजन ये लड़का का शादी एक अंधी लड़की से होगा, एक अंधी लड़की से होगा। कहते हैं कि अंधी लड़की से कैसे होगा? तो ये नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन वो लड़की नेत्रहीन रहेगा। कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ। राजा कहते हैं कि बाबा मेरे पास इतना धन संपत्ति है
और एक अंधी लड़की से इसका ब्याह कर ही नहीं सकते हैं। बाबा पहाड़ी बाबा कहते हैं कि हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। राजन, मुझे पहाड़ पे पहुंचवा दीजिए। राजा साहब बाबा को बहुत सारे रुपया पैसा कपड़ा दिए और पहाड़ी बाबा को पहाड़ पर पहुंचवा दिए। जब पहाड़ पर पहुंचवा दिए तो पहाड़ी बाबा पहाड़ पर रहने लगे। पहाड़ पर रहने लगे। धीरे 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 राजा का समय व्यतीत होने लगा। राजा का समय व्यतीत होने लगा गुरु भाई बहना। व्यतीत होते होते कई साल बीत गया। कई साल बीत गया। एक बार की बात है, राजा और रानी और उनका बेटा 13-14 साल के राजकुमार हो चुका था। राजकुमार कृष्ण अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। और तीर्थ यात्रा पे जा रहा था गुरु भाई बहना। और बीच में बारिश बरसने लगा। बादल गड़गड़ गरजने लगा। और बादल जो गरजा, जो राजकुमार का कान एकदम सूना पड़ गया। आवाज बंद हो गया। पूरा पांव हाथ राजकुमार को काम नहीं करने लगा। पूरा हाथ पांव राजकुमार को काम नहीं करने लगा। राजा इसके लिए हर डॉक्टर के पास दिखवाए। पूरा आंख उसका जो है राजकुमार का हाथ पांव एकदम अपाहिज हो गया। कान बहिरा हो गया। आवाज बंद हो गया। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, जे एगो बेटा भगवान दिए, नहीं तो ये सुनता है, नहीं बोल पाता है, नहीं चल पाता है। इतना बड़ा हो जाने के बाद राजा अपने बेटा को डॉक्टरी इलाज बहुत करवाए, बहुत करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। राजा के नगर में एक मछुआरा था। मछुआरा का 4 बेटी हुआ। 5वीं बेटी हुआ तो मछुआरा का दोनों आंख से बेटी अंधी थी। बड़ा सुंदर और बड़ा अनुरूप थी। मछुआरा का बेटी अंधी थी। मछुआरा बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे। उनके पास धन संपत्ति एकदम नहीं था। मछुआरा के बेटी अंधी थी, दोनों आंख से नेत्रहीन जन्म ली। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं था। सब लोग ताना देने लगे कि अरे बाप रे, ये मछुआरा के 4 गो बेटी है और एक बेटी अंधी है, 5वीं बेटी, इसका शादी ब्याह कैसे होगा? 4 गो तो है, अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन इसका से कौन ब्याह करेगा? मछुआरा और मछुआरिन प्लान बनाया आपस में कि बेटी के जंगल में छोड़ देंगे, बाघ सियार खा जाएगा और लोग को बताएंगे कि मेरा बेटी का देहांत हो गया। मछुआरा जब वो लड़की 6 महीना के थी, 4-6 महीना के थी, तबे मछुआरा एक माटी के पुतला बना के और कपड़ा में लपेट के और खटिया पे सुता के और पूरा रोने लगा कि मेरा बेटी मर गया। और जो जीवित बेटी था, अंधी लड़की, राजा उसे मछुआरा उसे वन में पहुंचा दिए और माटी के पुतला बना के कपड़ा पहना के लपेट के और मछुआरा रोने लगे कि मेरा बेटी का देहांत हो गया। गांव लोग जुटे तो सब लोग कहने लगे कि अरे किस लिए रो रहे हैं, ऐसे भी दोनों आंख से अंधर थी, रोने से कोई फायदा नहीं है, चुप रहिए, हिम्मत करिए, बर्दाश्त करिए। सब लोग उसे सांत्वना देने लगे। मछुआरा तो खुद जान रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, हम क्या किए हैं। वो बच्ची को जो मिट्टी का पुतला था उसके ले जाके सतगत कर दिए
और जो जीवित बेटी थी उसे जंगल में छोड़ दिए। जब जंगल में छोड़ दिए तो जंगल में वो लड़की, जो अंधी लड़की थी, वो बेचारी बैठवो नहीं करती थी, सोई हुई थी। 4 महीना के बच्ची क्या बैठेगी? सोई हुई बच्ची आहा आहा करके रो रही है, हाँ 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 पूरा रो रही है, चिल्ला रही है। बंदरिया का झुंड बहुत सारा था। जंगल में बंदरिया अपने पेड़ पर से देखी तो देखती है कि अरे अरे अरे, एक बच्ची रो रही है। बंदरिया नीचे उतरी पेड़ से और बच्ची को देखकर उसे दया आ गया। जब दया आ गया दीदी, तो बंदरिया उसे दूध पिला दी। बच्ची चुप हो गई। बंदरिया सोचती है कि आहा, ये तो दोनों आंख से आंधर है। इस बच्चा को यदि पोस लेंगे तो मुझे पाप नहीं लगेगा। बंदरिया उसे रोज दूध पिलाने लगी और पोसने लगी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ा होने लगी। उसका नाम शकुंतला बंदरिया रखी। शकुंतला जो थी बड़ी होने लगी, जंगल में बंदरिया के साथ पलने बढ़ने लगी। अब बंदरिया क्या करती है कि छत पर किसी को चल जाती है और कपड़ा बच्चे वाला पसारा हुआ रहता था, लेकर आ जाती थी। खिलौना भी चुरा के ले आती थी और खिलौना और वस्त्र उसे देने लगी। बंदरिया माँ का प्यार उस अंधी बच्ची को देने लगी। अंधी बच्ची बड़ी होने लगी। 4 साल 5 साल की हुई दीदी, तो लड़की क्या करने लगी कि अपना इशारा से, एक पहाड़ी के नीचे एक खाई था, खाई में पानी था, रोज उसमें जाके स्नान करने लगी। और स्नान करके और हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करती थी। उसके ओम नमः शिवाय के जाप में सभी देवता प्रकट हो जाते थे और उसके ओम नमः शिवाय में मोहित हो जाकर उसके सामने बैठ जाते थे। लगता था कि मेरे पास सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। धीरे 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 वैसी करते करते बड़ी बढ़िया वो कहानी भजन करने लगी। उसका भजन सुनने के लिए देवलोक से सभी देवी देवता बैठकर उसका भजन सुनते थे। अंधी लड़की। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतने लगा दीदी, वो लड़की भी 15-16 साल की हो गई। राजकुमार कम से कम 18-20 साल के हो गया। राजा अपने बेटा को दिखाने के लिए पूरे इंडिया में हर डॉक्टर के पास गए। राजा के पास जितना धन संपत्ति था अपने बेटा के इलाज में लगा दिए, लेकिन फिर भी बेटा का बीमारी ठीक नहीं हुआ। राजा और रानी अपने बेटा को लेकर लौट रहे थे। राजा बैलगाड़ी पे चलते थे अपने बेटा को लेकर, क्योंकि अपाहिज बेटा था, नहीं बोलता था, नहीं चलता था, नहीं सुनता था। उसी जंगल के रास्ते पार हो रहे थे। ये लड़की जो थी चारों तरफ बंदरिया घेरी हुई थी और ये अंधी लड़की सबको भजन सुना रही थी। मीठे स्वर का गुनगुनाहट आवाज संगीत इसका राजा के कान में गूंजने लगा। राजा रानी से कहते हैं कि हे रानी, इस जंगल में कोई संगीतकार है जो उनकी गुनगुनाहट मुझे बहुत पसंद है। उनका संगीत मेरे हृदय में छा गया है, चलो थोड़ा सुन लेंगे। रानी कहती है महाराज घर तो दूरी पड़ रहा है। राजा कहते हैं नहीं नहीं, हम उसके पास जाएंगे और सुनेंगे। जब राजा बैलगाड़ी से उतर के अपने बेटा को गोद में लेकर, जवान बेटा को गोद में लेकर राजा रानी दोनों पकड़ के जंगल की ओर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि अरे वहां तो बंदरिया का झुंड है। क्या बंदरिया भी गाना गाती है? रानी गुस्से में बोली राजा से, क्या बंदरिया भी गाना गाती है?
राजा कहते हैं क्यों नहीं, हम बंदरिया की भी गुनगुनाहट सुनने के लिए जाएंगे। और राजा बंदरिया के पास पहुंचे तो चारों ओर बंदरिया बैठी हुई थी और बीच में एक सुंदर लड़की, अंधी लड़की बैठी हुई थी। सूरत तो उसका अनमोल था, लेकिन नेत्रहीन थी, नेत्रहीन थी और संगीत गा रही थी। माता सरस्वती का वो बखान कर रही थी, प्रेम से अपने सब देवी देवता का आवाहन कर रही थी। राजा बैठकर सुनने लगे। जब सुनने लगे तो इसका बेटा, जो राजा का बेटा था, वो पैर हिलाने लगा। पैर हाथ नहीं हिलाता था, पैर हिलाने लगा। जब राजा 2 घंटे सुने तो राजा का बेटा हाथ भी हिलाने लगा। वो लड़की संगीत करके भगवान को आवाहन करके उसके बाद भोजन के लिए बैठी। तो लड़की तो अंधी थी, बंदरिया उसे भोजन करवाई। जो भी बंदरिया फल फूल ला के देती थी वही लड़की खाती थी। शाम हुआ तो शाम में फिर लड़की भगवान को स्मरण करने लगी, आवाहन करने लगी, पूजा में ध्यान लगा दी और संगीत भगवान को सुनाने लगी। राजा अपने बेटा को लेकर वहां से गए नहीं। धीरे 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 8-9 बज गया तो राजा का बेटा उठकर खड़ा हो गया। राजा का मन में ऐसा भाव हुआ कि मेरा बेटा हो सकता है कि इस जंगल में इस लड़की के संगीत सुन के और ठीक हो जाएगा। सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो फिर लड़की उसी झील में गई और झील में जाके स्नान की। स्नान करके और आसनी लगा के और भगवान को ध्यान करने लगी। बहुत देरी तक ध्यान की, आंखें बंद करके उसके बाद भगवान को संगीत सुनाने लगी। बंदरिया लोग कथा कहानी संगीत सुनने के लिए वहां तैयार रहती थी। पता नहीं उसके माता सरस्वती का देन कहां से इतना संगीत आता था जो कि सबको सुनाती थी और सब देवी देवता के मन मोह लेती थी। राजा जब सुनने लगे तो राजा का अपाहिज बेटा खड़ा हो गया। सुबह का समय में 2-3 घंटा लगातार सुने। राजा का अपाहिज बेटा खड़ा होकर चलने लगा। राजा सोचते हैं क्यों नहीं और मैं सुनूं। रानी का भी मन में इच्छा जागृत हुआ कि क्यों नहीं मैं यहां पर कुछ और समय दूं। राजा और रानी शाम का सब धीरे 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 राजा 9 दिन लगातार वहां पर रहे। जब राजा 9 दिन लगातार रहे तो राजा का सूरदास बेटा आंखों से दिखाई देने लगा। राजा का बहिरा बेटा कानों से सुनने लगा। राजा का अपाहिज बेटा अपने पैर पे चलने लगा। अब राजा सोचते हैं कि हे भगवान, इस सती लड़की को यदि अपना घर लेकर जाएंगे तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। यदि मेरे घर में रहेगी तो सारा दुख दूर हो जाएगा। राजा बंदरिया से कहते हैं कि हे बंदरिया, जंगल की रानी, इसके माता पिता कौन हैं? बंदरिया कहती है कि हे मूर्ख, तुम्हें दिखता नहीं है, इसका माता मैं हूं। और बंदरिया पूरा खिखिया के दौड़ी कि नोचिए लेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि इसका माता कौन है? अरे मैं हूं इसका माता और मैं ही इसका पिता हूं। बंदरिया को बात सुनकर राजा सोचते हैं कि अरे, एक बंदरिया ने इंसान को जन्म दी है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसे तुम जंगल में रह के क्या करेगी? मुझे दे दे इस अंधी लड़की को। बंदरिया कहती है कि हे राजन,
किस रास्ते से मेरी अंधी बेटी को ले जाओगे? आखिर कोई पहचान है किसी रिश्ता का? अरे मैं बंदरिया हूं तो मेरा बंदरा है, मेरा बेटा बेटी है। तो इस बच्ची को यदि तुम पर सौंप देंगे तो किस रिश्ते से ले जाओगे? मेरे पास है तो कोई उंगली नहीं उठा रहा है, इसीलिए बताओ। राजा कहते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूं? रानी बोली कि बंदरिया रानी, मैं इस लड़की को अपना बहू बनाना चाहते हैं। बंदरिया हाँ भी भर दी, तुरंत, कोई देर नहीं, हम तुरंत तुम्हारे बेटे से विवाह के रचा देंगे, हम इस लड़की का शादी रचा देंगे। राजा को बोले कि राजा आप यहीं पर रहिए, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं सारा चीज यहां पर इंतजाम कर दूंगा। बंदरा और बंदरिया दुकान में बाजार गए। टंगा हुआ साड़ी देखकर, सुंदर साड़ी, बंदरिया उठा के अपना दबोच ली अपने चंगुल में दबा के और वहां से चल दी। बंदरा जेवर वाला के दुकान में गया, जेवर चुरा लिया और जंगल में ले आया। लोग कहने लगे कि भाई बंदरा के पीछे मत जाओ, बंदरा नोच लेगा, प्राण ले लेगा, बंदरिया के पीछे मत जाओ। अब तो बंदरा और बंदरिया सारा सामान यहां पर एडजस्ट कर दिए जंगल में। राजा बेटा का शादी रचा दिए। बंदरिया जो थी अंधी लड़की का शादी बड़ी धूमधाम से जंगल में की। सभी जीव जंतु नाचे गाए जंगल के, और एक अंधी लड़की मछुआरा का बेटी थी, उसको विदा की बड़ी धूमधाम से। राजकुमार के साथ अंधी लड़की का ब्याह हो गया। अंधी लड़की एक राजरानी बन के राजकुमार के साथ डोली में बैठ गई। बंदरिया भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, भली भांति एक कन्या का कन्यादान हम कर दिए, इज्जत के साथ मेरे स्थान से, जंगल से राजकुमारी बन के वो लड़की चली गई। भगवान से कहती है बंदरिया, हे भगवान, मुझे तो चिंता रहता था कि मैं मनुष्य का बच्चा को तो पोस पाल ली हूं, लेकिन किसके हाथ धराएंगे? लेकिन हे भगवान, आपका महिमा अपरंपार है। एक राजकुमार आया और खुद के इसको स्वीकार कर लिया। हे भगवान, शायद उसे इसी के लिए बनाए थे। बंदरिया अपना उस लड़की को ब्याह करके छुट्टी पा गई। जो शकुंतला थी, शकुंतला कृष्ण के पत्नी बन के और डोली में बैठ के चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो लड़की थी, लड़की भक्ति करने के लिए छोड़ी नहीं। प्रतिदिन रानी उसे तालाब में ले जाती थी स्नान कराने, और स्नान करा के और लाती थी, और लाके पूजा पाठ करवाती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते गुरु भैया बहना, लड़की का साल भर हो गया। अब राजा रानी को फिर से याद आया कि क्यों नहीं फिर से हम पहाड़ी बाबा के पास जाएं, क्योंकि पहाड़ी बाबा जो भी बताए वो सत्य हो गया। तो ये अंधी लड़की से तो हम विवाह कर लिए अपना बेटा को, हम सोचे नहीं समझे और अंधी से विवाह कर लिए। लेकिन क्यों न पहाड़ी बाबा के पास जाए और इसके बारे में भी पूछे। राजा कहते हैं कि दोबारा पहाड़ी बाबा को लाएंगे। राजा फिर से धूमधाम से गए पहाड़ी बाबा के पास। पहाड़ी बाबा से विनती की है कि बाबा मेरे घर चलिए। पहाड़ी बाबा कहते हैं कि दोबारा राज दरबार मुझे जाने का फिर से शुभ अवसर मिला है, अवश्य मैं जाऊंगा। पहाड़ी बाबा राज दरबार में आए। राजमहल में पूरे रात राजा के साथ जागरण किए। राजमहल में सभी लोग प्रजा जागरण किए। सवेरा होते ही राजा अपने हाथों से पानी भर के बाबा को स्नान करवाए। स्नान करवा के और
भोजन करवा पूजा पाठ करवाए, उनका कपड़ा धो दिए और राजा हाथ जोड़ के सर पटक के और पहाड़ी बाबा के सामने झुक गए। बाबा, मेरे पास एक बहुत बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। जब आप बोले थे कि एक अंधी लड़की से आपका बेटा का ब्याह होगा, तो मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन बाबा, यही सच है कि मेरा बेटा का विवाह एक अंधी लड़की से हुआ। समय का खेल निराला है और समय ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि मैं मजबूर होकर और अंधी लड़की से ब्याह कर दिया। बाबा, आप बताइए कि उसका नेत्र में रोशनी कैसे आवेगा? कहते हैं बाबा कि बस इतनी छोटी बात तो हाँ। बोले कि जाइए, गांव में आपका गंगा के किनारे एक घर मछुआरा है। मछुआरा के दरवाजे पर एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष जो मछुआरा है, मछुआरा जो उसका 7 बेटा है, तो जो पिता है, माता है, उससे कहिएगा कि बट वृक्ष का डाल एक तोड़ के दे दे और उसका टूसा तोड़ के उसका आंख में दूध लगा दीजिएगा। इसका सुंदर सुंदर कटोरे कटोरे आंख हो जाएगा। राजा कहते हैं कि बाबा, हम अवश्य जाएंगे। ये जो राजा थे, राजा और रानी दोनों मछुआरा के घर ढूंढने लगे। राज बड़ा था तो मछुआरा के घर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 गंगा के किनारे एक मछुआरा का घर था, वहां पर एक वट वृक्ष था। पूछते पूछते राजा चले गए। पैदल की रास्ते राजा जा रहे थे। जाके मछुआरा से कहते हैं कि भाई, क्या आप 7 पुत्र के पिता हैं? मछुआरा बोले कि हाँ, मैं 7 पुत्र के पिता हूं। बोलिए क्या बात है? तो क्या आप इसे डाल में से, बट वृक्ष में से एक डाल मुझे तोड़ के दे देंगे? कहते हैं कि हाँ, हम दे देंगे। क्यों नहीं देंगे? इतने ही में राजा को गुनगुनाहट आवाज आ रहा है कि हाय रे, ये मछुआरा जो था बेचारा के 5 गो बेटी था। 4 गो बेटी तो अच्छा था, लेकिन 1 गो बेटी नेत्रहीन थी, मर गई। तो मछुआरा कहता है कि नहीं, मरी थी नहीं, मेरा बेटी मरी थी नहीं, उसे जंगल में छोड़ आए थे, हम जंगल में छोड़ आए थे। आज मेरे पास धन संपत्ति इतना हो गया, लेकिन हम जंगल में छोड़ आए थे उसे। गरीबी का हालत था, अंधी थी, इसलिए छोड़ दिए। राजा समझ गए कि आहा, यही मेरे बहू के माता पिता हैं। राजा बट वृक्ष के डाल का लेकर आए और रानी को दिए। रानी अपने हाथों से शकुंतला को आंख में काजल जैसा पूरा दूध कर दिए और आंख में बट वृक्ष का दूध लगाते ही आंख एक से रोशनी दिखाई देने लगा। सुंदर सुंदर आंख हो गया, एकदम आंख तो कितना सुंदर कंचन हो गया। राजकुमारी शकुंतला कहती है कि पिताजी, माताजी, आप मुझे दिख रहे हैं, आप मुझे दिख रहे हैं। राजा रानी इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए। राजा कहते हैं कि बेटी, तुम एक मछुआरा का बेटी हो, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है कि राजमहल की राजरानी बन गई हो। तुम्हारे पिता का 4 कन्या था पहले से, और तूने जन्म लिया अंधी, इसलिए तुम्हारे पिता वन में त्याग कर दिए थे, और वहां से मैं तुम्हें देखो अपना बहू बना के ले आई हूं। बेटी, तुम मेरे घर खुशी खुशी से रहना।
राजा कहने लगे कि भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है, जो भाग में लिखा रहता है वही होता है। लीलार में का लिखा कोई नहीं मिटता है, जो ब्रह्मा जी अंक मार दिए हैं वही होगा। मैं तो एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन मेरा बेटा का विवाह एक मछुआरा का बेटी अंधी बेटी से हो गया, चाहे जिस रूप से भी। अब मछुआरा का बेटी जो थी राजरानी बन चुकी थी। राजा इस बात को मन तले दबा के रखे और खुशी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीता, राजा के घर में पोता पोती से घर भर गया। अब तो कोई खुशी का ठिकाने नहीं, राजमहल एकदम खुशियों से भर गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, समय बलवान होती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।